नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज शुभ मंगलवार का दिन है और हम यहाँ आए हैं देवकली धाम क्षेत्र में। ये मेरा बेटा भगवान शिव की आराधना कर रहा है और इसी के साथ हम आपको यहाँ देवकली क्षेत्र के बारे में और यहाँ के जो दिव्य मंदिर हैं उनका दर्शन कराएंगे आप लोगों को। ये भगवान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति है। आज शुभ मंगलवार के दिन पर इन्हीं को स्मरण करते हुए हम आपको यहाँ की जो कथा है, जो यहाँ की पौराणिक जानकारी है, उसके बारे में आप सबको बताएंगे। आइए चलते हैं। यहाँ ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये मंदिर नेपाली बाबा के द्वारा बनवाया गया था। अब यहाँ सब लोग, बहुत बड़ा भंडारा भी हो रहा है और यहाँ आज का दिन जो है वो नाग पंचमी का दिन है। नाग पंचमी को गुड़िया भी कहा जाता है और यहाँ पौराणिक कथा ये है कि यहाँ नाग यज्ञ हुआ था जन्मेजय के द्वारा। ये वही तालाब है जहाँ पे यज्ञशाला का निर्माण किया गया था। इस यज्ञशाला के दक्षिण आप देख रहे होंगे कि एक कॉलेज है, जो कॉलेज हमारे यहाँ के पूर्व सपा विधायक द्वारा बनवाया गया था। और ये यहाँ बहुत से श्रद्धालु इस घाट पे आते हैं, स्नान करते हैं और कहा यह जाता है कि जो उनको किसी सर्पों से भय होता है वो उनके भय मिट जाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी लोग ले जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पुरातन के मंदिर भी हैं। जो एक मंदिर दूर से दिख रहा है जिस घाट के पीछे, वो बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ आज नागसू यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के बारे में आपको बताना ये है कि जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला था कि आज के 8वें दिन आपको तक्षक काट लेगा, वही 7 दिन की भागवत सूत जी बता रहे हैं कि वो भागवत की कथा 7 दिनों में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और ये बताया कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति अजर और अमर हो जाता है। ये भैया पंडित जी हमारे चंदन लगा रहे हैं, इनको भी आप लोग देखिए। और हम यहाँ की पौराणिक कथा कहते हुए चल रहे हैं। बहुत सुंदर लगाना भैया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ठीक। तो क्लियर पैसा नहीं पड़े। हेलो। हाँ भैया, अभी हम आप लोगों को इसके बारे में अवगत कराते हैं। ले भैया, जो है टूटे वाले लो। अरे ठीक रखो। तो वहाँ पे
जब भागवत चल रही थी तो वहाँ पर बता रहे थे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कि तक्षक आके काटेगा तो है ही, और तक्षक का प्रभाव जो है वो इतना तीक्ष्ण है, उससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। लेकिन जो मैं तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ, उस अमर कथा को सुनने के पश्चात आप ये जान जाएंगे कि कभी कोई व्यक्ति मरता नहीं है। देह मरती है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जो व्यक्ति ये जान जाता है वो फिर कभी नहीं मरता है। कथा के साथ आप लोग देखते चले, यहाँ न्याग यज्ञ के लिए कितने लोग आ रहे हैं। बहुत से लोग आए हुए हैं और ये सब यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं। बहुत से पंडित लगे हुए हैं, बहुत से मंदिर में जाते हैं। अरे तिलक लगवाए क्यों यार, काहे चक्कर में पड़े हो। पंडित जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा ठीक, चलो आपका टीवी पे जाएगा। आओ। सब बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और हम आपको कथा सुनाते हुए चलते हैं। तो परीक्षित की कथा जब समाप्त हो गई, भागवत की कथा जब समाप्त हो गई, तो तक्षक काटने के लिए विचार करने लगा, मैं उसको काटूंगा ही, क्योंकि श्रृंगी इसका श्राप था। तक्षक काटने के लिए आया और उसे कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि राजा परीक्षित बहुत से संतों से घिरे हुए थे। तब तक वहाँ सूचना मिली कि कश्यप ऋषि आ रहे हैं। कश्यप ऋषि ये कहते हुए आ रहे थे कि जिसे तक्षक काटेगा उसे मैं जीवित कर दूंगा। अब तक्षक उनकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ पहुँच गया कश्यप ऋषि के पास। तक्षक ऋषि के पास पहुँच गया और कहने लगा कि आप में क्या तक्षक जिसको काट लेगा उसको आप बचा लेंगे? हाँ बोला बचा लेंगे। तो बोले मैं ही तक्षक हूँ और मैं जिसको काट लूँगा देखते कि हैं आप कैसे बचेंगे। तो वो बोले हाँ मैं बचा लूँगा, तुम किसको काटना चाहते हो? सामने एक पीपल का वृक्ष था। तक्षक ने उसको डस लिया, वो पूरा पेड़ जलने लगा। पूरा पेड़ गरल के मारे, विष के मारे जलने लगा और जलते जलते भस्म हो गया। लेकिन कश्यप ऋषि ने यहाँ नहीं, कश्यप ऋषि ने कहा देख, तूने जिसको डसा है उसको मैं पुनर्जीवित करता हूँ। और कश्यप ऋषि ने मंत्र पढ़ के मारा, पूरा पेड़ हरा भरा पुनः हो गया। पूरा पेड़ हरा भरा पुनः हो गया। तब उसने कश्यप ऋषि से विनती की कि मैं भगवान शंकर का गण हूँ और मैं यहाँ भगवान शंकर का गण हूँ। इधर निकल जाओ तो निकल जाओ। मैं यहाँ भगवान शंकर का गण हूँ और यदि श्रृंगी इसका श्राप आप असफल करते हैं तो ये स्वस्थ के विरुद्ध होगा। आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो बोले मैं तो जा रहा था, राजा जन्मेजय से बहुत बड़ा उपहार हमको मिलता, बहुत बड़ा धन हमको मिलता, इसीलिए तो मैं जा रहा था उनको बचाने के लिए। तो उस तक्षक ने कहा मेरे पास बहुत धन है। और वास्तव में कहा भी जाता है जहाँ बहुत अपार धन होता है वहाँ तक्षक जो है निवास करते हैं और बचाते हैं, उस धन की रक्षा करते हैं। तक्षक के पास बहुत बड़ा धन था, उसने ऋषि कश्यप को दे दिया और कश्यप चले आए। वो तक्षक राजा के जो फूल थे, राजा जो पूजन करने जा रहे थे उसी फूल में छुप कर बैठ गया। जब फूल में छुप कर बैठ गया तो राजा जब
गंगा नदी के अंदर जल को प्रवाहित कर रहे थे, जल में उन पुष्पों को प्रवाहित कर रहे थे। तक्षक ने उसे डस लिया और तक्षक के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जन्मेजय जान की बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा मैं नाग यज्ञ करूंगा और सभी नाग संसार के जितने भी हैं उनको सबको मिटा दूंगा, सबको मिटा दूंगा। और यही वो स्थान है देवकली का, क्योंकि ऋषियों ने बताया था वो स्थान होना चाहिए जहाँ पर आज तक किसी की भी अस्थियां न पाई गई हों। वो जगह जहाँ पर कोई व्यक्ति मारा न हो, वो जगह का अन्वेषण किया गया। तो जिला लखीमपुर खीरी का ये स्थान जिसे आप देख रहे हैं कुंड के रूप में, जल के रूप में, यही वो स्थान है जहाँ यज्ञशाला के लिए चुना गया था। उसके बाद में बहुत से ऋषियों द्वारा यहाँ यज्ञ संपन्न किया गया और तक्षक जितने नाग आते गए मरते गए उस हवन कुंड में आते गए तपोबल के द्वारा, लेकिन तक्षक जाकर इंद्र के सिंहासन में चिपक गया। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तब देवताओं ने कहा कि अब कलयुग आ चुका है, इसलिए सभी सर्पों को मानना उचित नहीं होगा, क्यों कलयुग में ये भगवान शंकर के गण हैं और इस तरीके की। तो यहाँ पे जहाँ नाग यज्ञ हो रहा था वो यही कुंड है। यहाँ की सब लोग मिट्टी ले जाते हैं और मिट्टी जो ले जाते हैं उनके घर में पुनः फिर कभी भी सर्प का प्रवेश नहीं होता है जब तक मिट्टी रखी रहती, ऐसा बताया गया है। आइए आगे चल के देखते हैं, कहीं मिट्टी बिक रही है। ये मिट्टी बिक रही है, आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ मिट्टी लोग निकालते हैं। अब ये जो मिट्टी है, ये भैया मिट्टी जो है, हाँ जी, इसकी क्या खूबी है? इसकी खूबी ये है कि आप चारों कोने में डाल दीजिए, आप अच्छा, फर्क नहीं आएगा। अच्छा, ये भैया आपको बता रहे हैं और ये वास्तव में ऐसा ही होता है। इसीलिए यहाँ की मिट्टी बहुत ही पवित्र मानी जाती है और सब लोग यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। अब ये लोग मेहनत करते हैं, मिट्टी निकालते हैं तो इसकी कीमत भी लेते हैं। भैया कितने का है? 5 रुपये का। 5 रुपये का मात्र है। और ये बहुत शुभ मिट्टी है, क्योंकि यहाँ ये इस धरा की पवित्र भूमि की मिट्टी है, इसलिए यहाँ सब मिट्टी ले जाते हैं। और ये बहुत पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान को सादर प्रणाम करता हुआ मैं अजय मिश्र नीमदास आप सबको वंदन करता हूँ। बहुत सुंदर दिव्य वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण है। आपको दिखाएं, ये सब वातावरण है, बहुत सुंदर दिव्य स्थान है देवकली बाबा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस सावन मास में सभी को ये कथा सुनने को मिले, ऐसा मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। और जो भी कथा को सुनेगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा, प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।